जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां फितरत और इंसान एक ही सिर में गाते हों। चलिए, आज हम एक ऐसी ही कहानी के सफर पर निकलते हैं जो हमें सादगी की खूबसूरती और मिलजुल कर रहने की ताकत का एहसास दिलाती है। अक्सर कहानियां एक वादे से शुरू होती हैं ना। और ये कहानी भी एक ऐसे ही दिलचस्प वादे से शुरू होती है कि ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। ये एक जुमला ही हमें एक ऐसी जादुई दुनिया में ले जाने के लिए काफ़ी है जहां उम्मीद हकीकत बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का पहला हिस्सा और देखते हैं कि ये खूबसूरत गांव जो इस कहानी का मरकज है आखिर है कैसा। जरा तसव्वुर में लाएं, एक दूर दराज वादी में बसा हुआ एक गांव जहां जंगल की हरियाली और खेतों की ताजगी एक दूसरे में घुल मिल जाती थी। यहां का माहौल ही कुछ और था, बिल्कुल पुरअमन। ऐसा लगता था जैसे इंसान और जानवर सब एक ही कुंबे का हिस्सा हों। तो ये जो हमआहंगी थी ना, इसके दो पहलू थे। एक तरफ तो थे गांव के लोग, बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारते थे, आपस में प्यार से रहते थे और कुदरत की बहुत कदर करते थे। और दूसरी तरफ जंगल के आज़ाद जानवर, हिरन, खरगोश और खेतों में पाले जाने वाले मवेशी जैसे गाय, बकरियां, सब एक दूसरे के लिए जरूरी थे। एक खूबसूरत तवाज़न था जहां हर कोई एक दूसरे पर इन्हिसार करता था। और इस पूरी कम्युनिटी का दिल, उनका मरकज, गांव के बीच में एक खुला मैदान था। लेकिन ये सिर्फ एक मैदान नहीं था, बल्कि उनके आपस के जोड़ का, उनके इत्तेहाद का बिल्कुल एक धड़कता हुआ दिल था। यहीं पर सब मिलते जुलते थे, खुशियां मनाते थे और हाँ, जानवर भी वहां आते जाते थे, जो इस बात का सबूत था कि ये सुकून सबके लिए था। लेकिन ये खामोशी, ये सुकून हमेशा तो नहीं रह सकता था, है ना? कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो इस जबरदस्त हमाहंगी का इम्तिहान लेने वाला था। और फिर वो दिन आ ही गया। कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है एक खौफनाक तूफान से। अचानक एक दिन पूरा आसमान काला हो गया और एक जबरदस्त तूफान ने गांव को आ घेरा। तेज हवाएं ऐसी थीं जैसे चीख रही हों और मूसलाधार बारिश ने तो खेतों को जैसे डुबो ही दिया। यहां तक कि जंगल के मजबूत दरख्त भी हिल गए। उनकी सालों की पुरसुकून जिंदगी पल भर में बिखर कर रह गई। जाहिर है डर तो सबको लगा होगा, लेकिन उनके हौसले उनके डर से कई ज्यादा बुलंद थे। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने फैसला किया कि वो सब मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। और बस यहीं से कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। आइए देखते हैं कि उन्होंने अपने इस इत्तेहाद की ताकत को इस्तेमाल करते हुए इस तूफान का मुकाबला आखिर किया कैसे। उनका मंसूबा बिल्कुल साफ और फौरी था। सबसे पहले इन्होंने उनको बचाया जो सबसे कमजोर थे, यानी जानवरों को महफूज जगहों पर पहुंचाया। उसके बाद गांव के नौजवानों ने आगे बढ़कर जंगल को गिरने से बचाया और आखिर में सबने मिलजुल तबाहशुदा जमीन की मरम्मत की और नए बीज बोए। उनका हर एक कदम उनके जबरदस्त इत्तेहाद की गवाही दे रहा था। तो तूफान तो चला गया और गांव वालों की मेहनत रंग लाई। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं, जहां हम देखेंगे कि इस पूरी आजमाइश का नतीजा क्या निकला और इससे क्या सबक मिला। तूफान के बाद की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई और जब सूरज निकला तो गांव पहले से भी ज्यादा हरा भरा और मजबूत नजर आ रहा था। खेत फिर से लहलहा रहे थे और जानवर भी खुश और महफूज थे। ये सब उनकी मिलीजुली कोशिश का ही तो फल था। लेकिन गांव वालों की खुशी सिर्फ इस बात की नहीं थी कि सब कुछ ठीक हो गया है, बल्कि उन्हें एक बहुत गहरा सबक भी मिला था। इस मुश्किल वक्त ने उन्हें सिखा दिया था कि उनकी असल ताकत एक दूसरे का साथ देने में और कुदरत के साथ मिलकर रहने में है। उन्हें समझ आ गया था कि उनका वजूद इसी इत्तेहाद से है। तो इस छोटी सी सादा सी कहानी से हमें तीन बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली, हम आहंगी यानी आपस में मिलजुल कर रहना। दूसरी, ताआवुन यानी एक दूसरे की मदद करना। और तीसरी, कुदरत से मोहब्बत, जो कि जिंदगी की असल बुनियाद है। देखा जाए तो ये कहानी एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करती है जहां इंसान, जानवर और कुदरत सब मिलकर एक खुशहाल और मजबूत जिंदगी बनाते हैं। और यह हमें याद दिलाती है कि असल ताकत और खुशी अकेले रहने में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर रहने में है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हम अपने आसपास, अपनी कम्युनिटीज में ऐसी ही हमआहंगी, ऐसा ही इत्तेहाद कैसे ला सकते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।